अच्छा, तो अब आपको कितना अर्सा हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर? मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था 2019 में। 19 में, सो अब 4 साल हो गए। Yeah. तो अब काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलती हैं यहाँ पे। कैसी चीज़ें? आप बताएं कैसी चीज़ें, बट वी आई मीन वी आप क्या सुनना चाह रहे हैं? आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि यहाँ पे व्हाट हैव यू सीन, और उसके अलावा जो लोग कहते हैं कि जो तासुर दिया जाता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत गंदी है या गंदे लोग हैं, कास्टिंग काउच है, ये वो, उसका ज़रा talk पहली about बात तो that. काउच पे मैंने फिट ही नहीं आना। आपने तो नहीं आना, बट औरों के लिए इसलिए कोई कोशिश भी करेगा तो मैंने तो काउच पे नहीं फिट आना। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक it really depends on you, what you want to do, whether you want to do something or you don't want to do something is entirely up to you. मैं ये बिलीव करता हूँ, देखें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है ना किसी चीज़ में, कोई कुछ करना चाहता तो उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, उसका पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन काम की खातिर कोई कुछ कर रहा है तो फिर वो इक्वल पार्टनर है इन दैट ना। मतलब कि अगर वो काम के लिए किसी वो कह रहा है, कोई कह रहा है कि जी मेरे साथ ही तुम काम, इफ यू वांट वर्क डू दिस विद मी, irrespective it's a male or a female. I'm not talking about genders here. I'm talking about the idea behind, ठीक है। अगर वो लड़का या लड़की जो भी है वो उस बंदे या बंदी की बात मानता है, उसके साथ हर चीज़ करता है और काम लेता है, तो फिर तो इक्वल पार्टनर है ना। सो देन वाई द इशू लेटर कि जी मुझे इस्तेमाल किया गया। आप इस्तेमाल हुए हैं, आपने एक्सेप्ट किया है तो इस्तेमाल हुए हैं ना। मैंने इंडस्ट्री में एटलीस्ट ये देखा है, टेस्टर हर कोई मारता है, इट्स नॉट कि टेस्टर नहीं मारते। आपकी चॉइस है, अगर आपका दिल करता है आप कर लें, आपका दिल नहीं करता आप ना करें। सो जो ना कर देता है फिर उसको काम भी तो नहीं मिलता ना, सो दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ, मैंने एक और चीज़ देखी है, अगर आप में पोटेंशियल है आप कहीं ना कहीं से निकलेंगे ज़रूर, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़रूर। क्योंकि जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है जो कहते हैं कि जी वो इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, उन्होंने भी अपना काम दिखाना है। अगर एक कोई पोटेंशियल किसी में है और उनके प्रोजेक्ट के लिए अगर वो फ़ायदेमंद है वो उसको लेंगे। ये हो नहीं सकता कि वो ना लें, बिकॉज उनको भी चाहिए। नहीं लेते ना, बिकॉज देन दे गो फॉर समबडी जिनका उनको बेनिफिट है एंड दे डोंट रियली केयर। आई मीन इतनी मिसालें हैं यू नो जो लोग शायद इतने टैलेंटेड नहीं थे जो आगे आए या कुछ, बट आई गेस विल नेवर नो हु डज इट एंड हाउ दे डू इट। पोटेंशियल जिसमें नहीं होगा ना, और अगर सिर्फ इस बेस के ऊपर कोई आता है वो एक आधी प्रोजेक्ट, हाँ ये है कि उनको एक आधा प्रोजेक्ट तो मिल जाएगा ना, बिकॉज 19-20 का फर्क को डाल सकता है, 15-20 का कोई नहीं डाल सकता। तो वो एक आध प्रोजेक्ट तो कर लेगा या कर लेगी, उसके बाद दैट्स ट्रू। लेकिन जो लोग ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, जिनके पास जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो भी लोग शायद ऐसा कुछ करते हैं या नहीं, कहीं लेन देन करना पड़ जाए तो कर लेते हैं या। हाँ, मैंने कहा वो पर्सनल चॉइस है। आपके साथ कोई ऐसा मौका आया कि मुझे, मैंने कहा टेस्टर हर कोई मारता है, पर्सनल चॉइस। डिड यू हैड सम पर्सनल चॉइस? पहली बात तो ये कि बीवी मेरे देखेगी। आप चाहते भी नहीं तलाक हो जाए। वो होनी होती तो शायद अभी तक हो जाती। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कोई जवाब नहीं दिए। तो इसलिए अगेन आई वुड से कि इफ समबडी हैज टू डू समथिंग इट शुड बी अ पर्सनल चॉइस, नॉट बिकॉज ऑफ अ सर्टेन बेनिफिट। बिकॉज अगर आप पैसे के लिए काम के लिए कर रहे हैं, पीपल विल यूज यू लाइक अ कॉन्डम एंड देन थ्रो यू अवे, दे विल नॉट गिव यू वर्क। अच्छा, ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्री में जो पुराने लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो नए आने वालों को कुछ ज़्यादा सिखाते नहीं हैं, क्योंकि आई मीन जब भी आप किसी से पूछें वो कहते तो यही हैं कि जैसे आपने कहा कि बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, तो सब बात तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन कभी किसी का सिखाया हुआ नज़र नहीं आया, किसी यंग को ग्रूम होते नहीं हमने देखा यहाँ पर। इमरान, वैसे मेरा एक्सपीरियंस हैज़ बीन टोटली डिफरेंट। मैंने जितने प्रोजेक्ट्स में काम किया है, चाहे वो कमर्शियल्स थे चाहे वो ड्रामास थे, जितना थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, आई हैव सीन पीपल हेल्प आउट ईच अदर। मैं हालांकि एज में मोस्ट कास्ट से बड़ा ही हूँ, लेकिन बिकॉज आई एम न्यू इन दिस फील्ड, दे वर यंगस्टर्स हु वुड सजेस्ट टू मी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं, और मैं आई वुड लर्न। मैं कहता था कि हाँ मुझे बताओ, लाइक अभी वो दुरे नायाब है, वो मेरी बेटी बनी हुई है उसमें 22 कदम में, तो मैं उसको कहता था कि यार मुझे कैसे कहना चाहिए, तो शी वुड टेल मी, और
और उसको बाकी बता रहे होते थे. एवरीबडी वाज, हरीम वाज देयर, वहाज वाज देयर, अंजुम शहजाद इज अ वंडरफुल डायरेक्टर अगेन. सो इट वाज अ वेरी वेरी, आई थिंक इट वाज अ फैमिली एटमॉस्फेयर हर जगह पे. तो मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, या मुझे सारे लोग अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे मिले कि हर प्रोजेक्ट पे आई फेल्ट दैट पीपल वर हेल्पिंग आउट ईच अदर एंड टेलिंग कि अच्छा ये ऐसे कह सकते हैं, ऐसे बोलें. और मतलब सीन से पहले बैठ के रिहर्स कर रहे होते हैं और अच्छा इसको ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे कह के देखो. तो मुझे तो नज़र आया ये कि एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे थे. मैंने कहीं बेचिंग होते हुए ज़्यादा नहीं देखी या लेग पुलिंग मैंने नहीं देखी. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट है. बट स्क्रीन पे चेहरे वही है ना जो पिछले 15 साल से वही गिनती करने जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि 25-30 लोगों से ज़्यादा होंगे, बस वही हैं. और उससे पहले 15-20 साल पहले एक लॉट थी जो 20-25 लोग थे, वही लोग थे. लेकिन नए लोग नहीं नजर आते. नहीं, अब तो काफ़ी नए लोग आ रहे हैं. अब तो इंडस्ट्री में आप हर एक नए चैनल पे देखें आपको नए चेहरे बट तो मोस्टली इंडस्ट्री वालों के ही नहीं है बच्चे. नहीं, नो एक आध हैं लेकिन वो पोटेंशियल्स हैं. नुमान इजाज का बेटा इज़ अ वंडरफुल एक्टर. मैं उसके ड्रामास फॉलो बल्कि कर रहा हूँ एंड ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर. बाकी एक आध कोई होंगे जो उनके बच्चे किसी के हैं, या बाकी देर आर ऑल न्यू एक्टर्स, देर न्यू टैलेंट हु कम फॉरवर्ड. अगेन वो जो मैं आपको पहले कह रहा था कि अगर किसी में टैलेंट है तो वो सामने आएगा नज़र. बिकॉज जो भी ड्रामे वाला है या कोई एक प्रोडक्ट है उसने अपना चीज़ दिखानी है, हिट करानी है, तो अच्छा टैलेंटेड बंदा या बंदी होगा तो उसका हिट होगा. अब तो खैर टैलेंट, जो नया टैलेंट है उसके लिए प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा है ना. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ गई हैं, जैसे टिकटॉक है, इंस्टा है. तो लोग जो जिनको मौका नहीं भी मिलता तो वो अब लोग ही प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर आगे आ जाते हैं. समाओ मैं टिकटॉक के कोई इतना फेवर में नहीं हूँ. मुझे लगता है शायद हो सकता है 1 साल बाद मैं भी टिकटॉक कर रहा हूँ. फिलहाल नहीं कर रहा. नहीं कर रहे. नहीं, आई एम नॉट ऑन टिकटॉक एट ऑल. क्यों सर, इतना बड़ा क्योंकि मुझे समाओ आपकी बात सही है, प्लेटफॉर्म ठीक है. अगेन वही बात है कि जिस तरह एक ज़माने में कहते थे कि जी कंप्यूटर आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो, नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो. टू मी एक गाना लगा है उस पर आप लिप सिंक कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई टैलेंट नज़र नहीं आ रहा. नहीं आप वो ना कि नहीं, you can do whatever you want to do. मैं एक्चुअली सोच रहा था फिजिकल फिटनेस पे मैं कर सकता हूँ. मैं एक्चुअली आई वाज थिंकिंग क्योंकि or just BTS about things that you're doing, you know, जो आपके ड्रामे वगैरह कर रहे हैं उससे आपकी PR बनेगी और सारा कुछ होगा, उस सेंस में देख लेना. हाँ वही बात कह रहा हूँ कि आपकी बात सही है कि उसको अगर सही तरह से यूटिलाइज किया जाए तो मे बी. और एक प्लेटफॉर्म तो है ना सर जहाँ से आप गाड़ी चढ़ सकते हैं. पहले तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता था लोगों को कि वो किसी गाड़ी पे चढ़े. ये बात आपकी सही है. प्लेटफॉर्म्स अभी हैं, पीपल हैव द अपॉर्चुनिटीज टू शो व्हाटएवर दे हैव. पोटेंशियल है तो वो सामने उसको दिखा सकते हैं लोगों को. ये बात तो है. कोई नेगेटिव, अब ये सारी चीज़ें आपने पॉजिटिव बताई हैं, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ अभी तक इंडस्ट्री में? हाँ एक हुआ था यार. एक ड्रामे के ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया गया इस्लामाबाद. अच्छा. और वहाँ पे सिलेक्शन हुई, जो डायरेक्टर साहब ने का डन हो गया जी. उसके बाद बुलवा भी लिया, शूट भी एक दिन का स्टार्ट हो गया. फिर उन्होंने कहा नहीं आपके साथ जो खातून है आपसे बड़ी लग रही है तो चले ठीक है. मुझे दैट वाज ओके, बट द डायरेक्टर डिड नॉट हैव द डिसेंसी टू इवन कम अप टू मी एंड टेल मी हिमसेल्फ. अपने एडी को भेज के बस मुझे शाम को बता दिया गया कि जी कल से नहीं आपने नहीं आना, ਤੁਹਾਡਾ काम हो गया. हाँ, एंड आई वाज वेरी न्यू एट द टाइम, बिल्कुल आई वाज स्टार्टिंग. तो बट आई थिंक दैट्स रूड. आई थिंक इतनी बेसिक कर्टेसीज और नॉर्म्स होने चाहिए. ठीक है, अगर मुझे आके कहते हैं आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, मैं तब भी कहता ठीक है भाई, बट कुछ नॉर्म्स, कुछ तरीके, तमीज़ होनी चाहिए.